आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमेजॉन प्राइम की हाल ही में आई हुई वेब सीरीज को जिसका नाम है सीटाडेल हनी बनी। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं इसके एपिसोड फर्स्ट को। कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से। दिखाया जाता है नैनीताल का सीन जहाँ पे हनी जो है अपनी बेटी नाडिया को स्कूल छोड़ने जा रही है। नाडिया को अपने स्कूल का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि स्कूल जाने का टाइम सुबह 7 बजे का है और नाडिया अपने मॉम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है एंड उनको बताती है कि मैं बड़ी होकर प्रिंसिपल बनूंगी ताकि ये सारा स्कूल वाला सिस्टम जो है वो मैं चेंज कर सकूं और फिर जो स्कूल के बच्चे हैं वो बिना बर्डन के स्कूल आ सकेंगे, पढ़ सकेंगे और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं होगी टाइमिंग की। इसके बाद हनी अपनी बेटी को बहुत सारी चीजें सिखाती है क्योंकि इसने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड किया है। हनी को दिखाया जाता है एक कैफे में जहाँ पे उसका दोस्त विवेक जो है वो उसका बिजनेस पार्टनर है एंड ये लोग अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सडनली हनी को नजर आता है एक बंदा जो उस पर नजर रख रहा होता है और हनी चौकन्ना हो जाती है। इसके बाद हनी वहां से मूव कर जाती है और अपनी बेटी को सीक्रेटली मैसेज भेजती है कि तुम्हें अब स्कूल से भागना है। यहाँ पे नाडिया अपने स्कूल से चला के दिखाते हुए रन कर जाती है और फिर हनी जो है उस बंदे का पीछा करने लग जाती है जो उस पे नजर रख रहा था। जैसे ही हनी उस बंदे पे अटैक करने वाली होती है उस पे ही अटैक हो जाता है और हनी जो है वो बेहोश हो जाती है। इधर हनी की बेटी नाडिया जो है वो एक मूवी थिएटर में छुप के बैठी है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। इधर वही गुंडे जो है हनी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और तभी सडनली एक कहानी शिफ्ट हो जाती है 1992 में जहाँ पे दिखाया जाता है मोस्ट हैंडसम मैन को जिसका नाम है बनी यानी हमारे वरुण धवन भैया और ये फिल्मों में स्टंटमैन का काम करते हैं। इधर बनी अपना स्टंट खत्म करके जब अपने कैंप में आता है तो उसे मिलता है चाको। चाको जो है वो बनी का बचपन का फ्रेंड है और फिर दिखाया जाता है हनी को। वो 1992 में एक्टिंग करने की सोच रही थी इसलिए वो काफी जगह ऑडिशन भी देती बट उसे कोई सेलेक्ट नहीं करता था। सडनली एक डायरेक्टर आके हनी की तारीफ करता है, उसको कहता है कि देखो मैं जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। तभी हनी को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उस डायरेक्टर के मेन पार्ट पे हिट कर देती है और वहां से भग जाती है। इधर दिखाया जाता है चाको और बनी जो है अपने कैंप में बैठे रहते हैं और उसके पास आता है लूडो और जगन। इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो बनी और चाकू को बताते हैं और इनको बुलाया है एक बाबा नाम के आदमी ने। इसके बाद हनी और बनी मिलते हैं एक दूसरे से। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों तो बहुत जिगरी दोस्त हैं। हनी जो है उसके पास कोई काम नहीं है, उसने डायरेक्टर को हिट कर दिया है तो उसे अब कोई काम भी नहीं देगा। बनी जो है वो उसे एक चीज ऑफर करता है कि देखो मेरे पास एक काम है, थोड़ा रिस्की है बट तुम्हें पैसे काफी मिलेंगे। हनी उसकी बातों से डर जाती है इसलिए वो उस काम के लिए ना कह देती है और जब हनी अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है उसके लैंडलॉर्ड ने उसका सामान बाहर निकाल के फेंक दिया है और वॉचमैन उसको घर में घुसने नहीं दे रहा। इसके बाद हनी जो है एक अपार्टमेंट में रहती है अपनी फ्रेंड के साथ। वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसके पास पैसे नहीं है और वो रो रही है। फिर दिखाया जाता है बनी, चाको, लूडो और जगन को। अब पता चलता है कि ये चारों जो है वो एजेंट है और ये काम कर रहे हैं एक मिशन पे जिसका नाम है तलवार। इस मिशन के बारे में आपको आगे पता चल जाएगा जो मैं बता दूंगा आपको। इनको एक डिस्क चाहिए जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो डिस्क है डेविड नाम के आदमी के पास। इनको प्लानिंग करनी है कि कैसे वो डेविड के पास जाएंगे और वो डिस्क चालाकी से निकालेंगे। हनी जो है वो आती है बनी के पास और कहती है कि मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूं जो आप बोलोगे लेकिन मुझे पैसे चाहिए। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2000 में जहां पे हनी जो है घायल हो रखी है और वो गुंडे उसको ले जा रहे हैं। नाडिया जो है उसी थिएटर में छुप के बैठी है और तभी हनी को कार में होश आता है। वो देखती है मैं एक कार की डिक्की में बंद हूं और वो अपनी बेटी को मैसेज करती है कि कॉल करो विवेक को। इसके बाद नाडिया जो है वो फटाफट से जाती है, विवेक को कॉल करती है और अपना लोकेशन बताती है। इधर विवेक जो है नाडिया को पिकअप कर लेता है और फिर से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 1992 में जहां पे दिखाया जाता है डेविड को। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इधर हनी और बनी ने प्लान बना लिया था कि कैसे हम डेविड के करीब जाएंगे। अब हनी का काम ये था कि उसे डेविड को कैसे भी अपने बातों में उलझा के रखना है जिससे बनी और उसके दोस्त जो है डेविड के रूम में घुसेंगे और वो डिस्क खोज के निकाल के वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। हनी जो है नकली बॉयफ्रेंड से लड़ने लग जाती है जो नोटिस करता है डेविड। डेविड जो है वो देखता है कि वाह यार क्या कमाल की लड़की है और इसके बॉयफ्रेंड ने तो इससे ब्रेकअप कर लिया है, चलो मैं चांस मार लेता हूँ। इधर होता ही है बनी और उसके दोस्त जो हैं वो तारीफ करते हैं हनी की, वाह यार क्या मस्त एक्टिंग की है। यहाँ पे डेविड आता है सीधा हनी के पास, उसकी तारीफ करने लग जाता है, उस पे लाइन मारने लग जाता है और उससे फ्लर्ट भी करता है जिससे हनी जो है डेविड को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ टाइम पास करने लग जाती है। बनी और उसके दोस्त मौका देख के डेविड के रूम में घुसते हैं, पूरा रूम सर्च मार लेते हैं बट
उन्हें वो डिस्क मिलती ही नहीं है। इसके बाद वो फटाफट से रूम से निकलते हैं और हनी को इशारा करते हैं कि चलो तुम्हारा काम हो चुका है। यहाँ हनी बाहर आती है और कहती है बनी से कि मुझे पैसे मिलेंगे ना। तब बनी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हमें डिस्क नहीं मिली है तो हमें पेमेंट भी नहीं मिलेगा। इसके वजह से हनी डिसाइड करती है कि मैं वापस जाऊंगी डेविड के पास। डेविड के पास हनी जाती है और वापस से वो उसको बातों में फंसा लेती है। अब होता यह है, हनी डेविड को एक बेहोशी की दवा दे देती है जिससे डेविड बेहोश हो जाता है। हनी उस डिस्क को ढूंढने लग जाती है और फिर हनी को वो डिस्क मिल जाती है डेविड के पॉकेट में। वो जैसे ही उस डिस्क को लेकर निकल रही होती है, डेविड को होश आ जाता है और वो सीधा थप्पड़ मारता है हनी को, जिससे हनी जो है वो बेहोश हो जाती है। अब ये बात बनी को पता चल जाती है। बनी उसको छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो प्रोटोकॉल तोड़ के सीधा घुस जाता है डेविड के घर में। डेविड के गुंडों को वो पूरी तरह सुला देता है और डेविड को भी धोता है और फिर हनी और बनी जो है वो डिस्क लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे ही हनी बनी बाहर निकलते हैं, हनी पूछने लग जाती है कि ये हो क्या रहा है और तुमने कैसे गुंडों से इतनी अच्छी फाइट की है, तुम हो कौन। लेकिन बनी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ये एजेंट्स हैं और एजेंट्स अपने सीक्रेट कभी नहीं बताते किसी को भी। डेविड जो है होश में आके अपने बंदों को फोन कर देता है जिससे हनी बनी के पीछे डेविड के बंदे लग जाते हैं। वो कैसे भी डिस्क लेने की कोशिश करते हैं बट हनी और बनी इतने चालाक होते हैं कि वो उनके नजरों से छूमंतर हो जाते हैं। तभी होता यह है, डेविड का ही एक गुंडा जिसका नाम शान है वो फायर करता है और वो गोली सीधा जाके लगती है हनी को, जिससे हनी जो है सड़क पे गिर जाती है। लेकिन बनी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो हनी को बाइक पे उठा के सीधा भागता है। यहाँ दिखाया जाता है शान जो है वो आता है जोनी नाम के एक लड़की के पास। वो जोनी को सारी इंफॉर्मेशन देता है कि देखो हम डिस्क को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और डिस्क अब हमारे हाथ से निकल चुका है। अब जोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो के शान को सुनाने लग जाती है कि तुम वो डिस्क नहीं घुमा सकते, वो डिस्क हमने विश्वा और उसके आदमियों को मारने के लिए लिया था क्योंकि वो लोग बुरे आदमी हैं। अब विश्वा कौन है ये मैं आपको आगे बताता हूं और विश्वा के लोग कौन है, बनी और उसकी टीम। और फिर शान को ऑर्डर मिलता है कि तुम्हें कैसे भी करके उस डिस्क का पता लगाना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है विश्वा को, विश्वा का कोड नेम है गुरु। और तभी बनी आता है और इसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन देता है कि जगन जो है अब हमारी टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो मर गया कल रात ही। और तभी वो एक और चीज बताता है कि मैंने एक मामूली सी लड़की को हमारे मिशन में शामिल किया जिसका नाम हनी है और उसे अभी चोट लगी है। इस वजह से गुरु काफी ज्यादा गुस्सा है बनी से क्योंकि गुरु ने प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मना किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि तुम अपनी आइडेंटिटी और अपने काम के बारे में किसी को मत बताना। और फिर बनी ने पूरा रूल तोड़ दिया है जिस वजह से गुरु गुस्सा है और कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका हर जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तभी कहानी 2002 में शिफ्ट हो जाती है जहां पे बनी जो है एक ओपन माइक में गाना गा रहा होता है और तभी दिखाया जाता है सोफिया नाम की लड़की को और इसके बाद इन दोनों का गुलू गुलू हो जाता है और ये दोनों दिखाए जाते हैं एक रूम में। तभी बनी को 1992 वाला सपना आता है जहां पे हनी को गोली लगी थी और वो अचानक से उठ जाता है। और फिर दिखाया जाता है नैनीताल का सीन जहां पे विवेक नाडिया को एक कहानी सुना रहा है। नाडिया विवेक से कहती है आप हर बार सीड और किलर वाली स्टोरी सुनाते हो, अगली बार जब मैं आऊंगी तो आप मुझे कोई फनी स्टोरी सुनाना। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है उन किडनैपर्स को जो हनी को किडनैप करके ले जा रहे हैं। हनी के पास एक कांच का टुकड़ा रहता है जिससे वो अपने हाथ की रस्सियां काटती है और कार की सीट फाड़ के एंटर होती है कार के बैक सीट पे और फटाफट से उन गुंडों को सुलाती है लड़ते हुए। और भाई क्या फाइट की है बंदी ने। इसके बाद वो वहां से रन कर जाती है और उन गुंडों की जो कार है वो सीधा जाके खाई में गिरती है। तभी विवेक और नाडिया को दिखाया जाता है। विवेक नाडिया को सुला के अपने घर को लॉक करने जाता है और इसके बाद बेल बजती है। विवेक दरवाजा खोलता है तो देखता है एक बंदा आया है जिसका नाम केडी है। केडी ये कहता है मुझे हनी ने उसकी बेटी को लेने भेजा है। यहाँ विवेक काफी ज्यादा शातिर होता है और वो केडी से हनी की बेटी का नाम पूछ लेता है बट केडी उसका नाम गलत बताता है। तभी विवेक कहता है तुम हो कौन। केडी सीधा उसको शूट ही कर देता है और यहाँ पे विवेक का काम तमाम हो जाता है। तभी गन की आवाज से हनी की बेटी जग जाती है और वो देखती है कि गुंडे जो है वो एंटर कर चुके हैं विवेक के हाउस में। बनी जो है वो एक साइबर कैफे में आता है क्योंकि उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले हैं तो लूडो उसको मैसेज करके बताता है कि हनी जो है अभी जिंदा है और तुम्हारी एक बेटी भी है लेकिन वो अभी डेंजर में है। बनी का दिमाग घूमता है और अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर हनी को दिखाया जाता है जो गुंडों को मार के सड़क पे जा रही होती है आराम से और तभी उसकी बेटी का मैसेज आता है कि मॉम मुझे बचा लो। हनी जो है वो रन करने लग जाती है सड़कों पे और तभी ये एपिसोड जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है बनी और हनी अपनी बेटी को बचा पाएंगे? इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना होगा लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन थ्रिलर एक्शन वेब सीरीज को।